भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री ब्रह्म पुराण दक्ष द्वारा भगवान शिव की स्तुति। दक्ष बोले, देवेश्वर आपको नमस्कार है। अंधकासुर को मारने वाले रुद्र आपको प्रणाम है। देवेंद्र आप बल में श्रेष्ठ और देवता तथा दानवों द्वारा पूजित हैं। आप सहस्राक्ष यानी सहस्रों नेत्रों वाले, विरूपाक्ष यानी विकराल नेत्रों वाले और त्र्यक्ष यानी 3 नेत्रों वाले हैं कहलाते हैं। यक्षराज कुबेर के आप इष्ट देव हैं। आपके हाथ और पैर सब ओर हैं, नेत्र मस्तक और मुख भी सब ओर हैं। आपके सब ओर कान हैं। आप संसार में सबको व्याप्त करके स्थित हैं। शंकुकर्ण अर्थात कील के समान नुकीले कानों वाले, महाकर्ण अर्थात बड़े बड़े कानों वाले, कुंभकर्ण अर्थात घड़े के समान कानों वाले, अर्णवालय या अर्थात समुद्र जिनका निवास स्थान है वे, गजेंद्र कर्ण अर्थात हाथी के समान कानों वाले, गोकर्ण गाय के समान कानों वाले, शतोदर सैकड़ों कानों वाले, शतावर्त सैकड़ों उदर वाले, शतजिह्व सैकड़ों जिह्वा वाले और सनातन है। आपको नमस्कार है। गायत्री के उपासक आपका ही गान करते हैं। सूर्य के भक्त आपकी ही सूर्य रूप से अर्चना करते हैं। आप देवता और दानवों के रक्षक ब्रह्मा तथा रुद्र हैं। आप मूर्तिमान महामूर्ति और जल के भंडार रूप समुद्र हैं। जैसे गौशाला में गौएं रहती हैं, उसी प्रकार आप में संपूर्ण देवता निवास करते हैं। आपके शरीर में मैं चंद्रमा, अग्नि, वरुण, सूर्य, विष्णु, ब्रह्मा तथा बृहस्पति को देखता हूँ। क्रियाकरण, कार्यकर्ता, कारण, असत, सदसत, उत्पत्ति तथा प्रलय भी आप ही हैं। भव अर्थात सृष्टिकर्ता, सर्व, रुद्र अर्थात रुलाने वाले, वरद, पशुपति, अंधकासुर घाती, त्रिजट, त्रिशीर्ष, त्रिशूलधारी, त्र्यंबक, त्रिनेत्र और त्रिपुरनाशक आप भगवान शिव को नमस्कार है। आप चंड अर्थात अत्यंत क्रोधी, मुंड अर्थात सिर मुड़ाए हुए प्रचंड विश्व को धारण करने वाले हैं। दंडी, शंकुकर्ण तथा दंड अर्थात दंडधारियों को भी दंड देने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप अर्धचंडिकेश अर्थात अर्धनारीश्वर हैं। शुष्क, विकृत, विलोहित, धूम्र और नीलग्रीव हैं। आपको नमस्कार है। आप अप्रतिरूप हैं, आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आपको नमस्कार है। आप विरूप अर्थात विकराल रूप वाले होते हुए भी शिव अर्थात कल्याणमय हैं। आप ही सूर्य तथा उसके स्वामी हैं। आपकी ध्वजा और पताका में सूर्य के चिन्ह हैं। आपको नमस्कार है। प्रमथ गणों के स्वामी आपको नमस्कार है। आपके कंधे वृषभ के कंधे के समान मांसल हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्यगर्भ एवं हिरण्य कवच हैं। आपको नमस्कार है। आप हिरण्य यानी सुवर्ण की चूड़ा धारण करने वाले और हिरण्यपति हैं। आपको नमस्कार है। आप शत्रुओं के घातक, अत्यंत क्रोधी तथा पत्तों के समूह पर शयन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपकी स्तुति की गई है, इस समय भी आपकी स्तुति की जाती है तथा आप ही स्तुति स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप सर्वस्वरूप, सर्वभक्षी एवं सब भूतों के अंतरात्मा हैं। आपको नमस्कार है। स्तुति संस्कृत में भी स्तुति दी गई है। सहस्राक्ष, विरूपाक्ष, त्र्यक्ष, यक्षाधिप प्रियः, सर्वतः पाणिपादस्त्वं, सर्वतोच्छिक मुखः, सर्वतः श्रुतिमान् लोके, सर्वमावृत्य तिष्ठति। शंकुकर्णो महाकर्णः, कुंभकर्णोऽर्णवालयः, गजेन्द्रकर्णो गोकर्णः, शतकर्णो नमोऽस्तु ते। शतोदरः शतावर्त, शतजिह्वः सनातनः, गायन्ति त्वां गायत्रिणो, अर्चन्ते कर्मर्किणा, देवदानव गोप्ता च, ब्रह्मा च त्वं सत्क्रतुः। मूर्तिमास्त्वं महामूर्तिः, समुद्रः सरसां निधिः, त्वयि सर्वा देवता हि गावो गोष्ठ इवाशते। त्वत्तः शरीरे पश्यामि सोममग्निञ्जलेश्वरम्, आदित्यमथ विष्णुं च ब्रह्माणं स बृहस्पतिं। क्रियाकरणकार्ये च कर्ता कारणमेव च,
असच्च सदसच्चैव तथैव प्रभवाप्ययौ। नमो भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च पशूनां पतये चैव नमोऽस्त्वन्धकघातिने। त्रिजटाय त्रिशीर्षाय त्रिशूलवरधारिणे त्र्यम्बकाय त्रिनेत्राय त्रिपुरघ्नाय वै नमः। नमश्चण्डाय मुण्डाय विश्वश्चण्डधाराय च धराय च दण्डिने शङ्कुकर्णाय दण्डिदण्डाय वै नमः। नमोर्धचण्डिकेशाय शुष्काय विकृताय च विलोहिताय धूम्राय नीलग्रीवाय वै नमः। नमोऽस्तु प्रतिरूपाय विरूपाय शिवाय च सूर्याय सूर्यपतये सूर्यध्वजपताकिने। नमः प्रमथनाशाय वृषस्कन्धाय वै नमः। नमो हिरण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च हिरण्यकृतचूडाय हिरण्यपतये नमः। शत्रुघाताय चण्डाय पर्णसंशयाय च नमः। स्तुताय स्तुतये स्तूयमानाय वै नमः। सर्वाय सर्वभक्षाय सर्वभूतान्तरात्मने। आप ही होम और मंत्र हैं। आपकी ध्वजा पताका श्वेत रंग की है। आपको नमस्कार है। आप ही अनम्य और आप ही नमन करने के योग्य हैं। आप हर्षमग्न होकर किलकारियाँ भरने वाले हैं। आपको नमस्कार है। सोते हुए, सोए हुए, सोकर उठे हुए, खड़े हुए और दौड़ते हुए आपको नमस्कार है। कुबड़े और कुटिल रूप में आपको नमस्कार है। आप सदा तांडव नृत्य करने वाले और मुख से बाजा बजाने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाधा निवारण करने वाले, लुब्ध एवं गाना बजाना करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। ज्येष्ठ और श्रेष्ठ रूप में आपको नमस्कार है। बल का मंथन करने वाले आपको नमस्कार है। उग्र रूप वाले आपको सदा नमस्कार है। 10 भुजाओं वाले आपको नित्य प्रणाम है। हाथ में कपाल धारण करने वाले आपको नमस्कार है। श्वेत भस्म आपको अधिक प्रिय है। आप भयभीत करने वाले, भयंकर एवं कठोर व्रत धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपका मुख नाना प्रकार से विकृत है, जिह्वा तलवार के समान है और दांत बड़े भयंकर हैं। पक्ष, मास और लवार्ध आदि काल के भेद आपके ही स्वरूप हैं। आपको तुंबी और वीणा बहुत ही प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका रूप घोर और अघोर दोनों ही है। आप घोर और अघोरतर हैं। ऐसे होते हुए भी आप शिव, शांत तथा अत्यंत शांत हैं। आपको नमस्कार है। शुद्ध बुद्धि रूप आपको नमस्कार है। सबको बांटना आप अधिक पसंद करते हैं। आप पवन, सूर्य एवं सांख्य परायण हैं। आप एक प्रचंड घंटा धारण करने वाले और घंटा ध्वनि के समान बोलने वाले हैं। आपके पास बराबर घंटा रहा करता है। आप लाखों घंटे वाले हैं। घंटों की माला आपको अधिक प्रिय है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप प्राणों को दंड देने वाले हैं। नित्य एवं लोहित स्वरूप हैं। आपको नमस्कार है। आप हूँ करने वाले रुद्र एवं भागाकार प्रिय हैं। आपको नमस्कार है। आपका कहीं पार नहीं है। आप सदा पर्वतीय वृक्षों को अधिक पसंद करते हैं। आपको नमस्कार है। यज्ञों के अधिपति रूप में आपको नमस्कार है। आप भूत एवं प्रस्तुत वर्तमान रूप हैं। आपको नमस्कार है। आप यज्ञवाहक, जितेंद्रिय, सत्य स्वरूप, भग, तट पर होने योग्य तथा तटनीपति यानी समुद्र हैं। आपको नमस्कार है। आप अन्नदाता, अन्नपति और अन्न के भोगी हैं। आपको नमस्कार है। आपके सहस्रों मस्तक और सहस्रों चरण हैं। आप सहस्रों शूल उठाए रहते हैं और सहस्रों नेत्रों वाले हैं और आपको नमस्कार है। आपका वर्ण उदयकालीन सूर्य के समान लाल है। आप बालक रूप धारण करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप बाल सूर्य स्वरूप हैं और काल आपका खिलौना है। आपको नमस्कार है। आप शुद्ध, बुद्ध, क्षोभण तथा क्षय रूप हैं। आपको नमस्कार है। संस्कृत में स्तुति पढ़ते हैं। नमो होमाय मंत्राय शुक्ल ध्वज पताकिने नमो नमनाय नमः किलकिलाय च नमस्त्वां सयमानाय सयितायोत्थिताय च
स्थिताय धावमानाय कुब्जाय कुटिलाय च नमो नर्तनशीलाय मुखवादित्रकारिणे बाधापहाय लुब्धाय गीतावादित्रकारिणे नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च उग्राय च नमो नित्यं नमश्च दशबाहवे नमः कपालहस्ताय सितभस्मप्रियाय च विभीषणाय भीमाय भीष्मव्रतधराय च नानाविकृतवक्त्राय खड्गजिह्वोग्रदंष्ट्रिणे पक्षमासलवार्धाय तुम्बिवीणाप्रियाय च अघोरघोररूपाय घोराघोरतराय च नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततमाय च नमो बुद्धाय शुद्धाय संविभागप्रियाय च पवनाय पतंगाय नमः सांख्यपराय च नमश्चण्डैकघण्टाय घण्टाजल्पाय घण्टिने सहस्रशतघण्टाय घण्टामालाप्रियाय च प्राणदण्डाय नित्याय नमस्ते लोहिताय च हुंहुकाराय रुद्राय भगाकारप्रियाय च नमो पार्वते नित्यं गिरिवृक्षप्रियाय च नमो यज्ञाधिपतये भूताय प्रस्तुताय च यज्ञवाहाय दान्ताय तथ्याय च भगाय च नमस्तटाय तटयाय तटनीपतये नमः अन्नदायान्नपतये नमस्त्वन्नभुजाय च नमः सहस्रशीर्षाय सहस्रचरणाय च सहस्रोद्यतशूलाय सहस्रनयनाय च नमो बालार्कवर्णाय बालरूपधराय च नमो बालार्करूपाय कालक्रीडनकाय च नमः शुद्धाय बुद्धाय क्षोभणाय क्षयाय च। आपके केश गंगा जी की तरंगों से अंकित रहते हैं। पहले हिंदी पढ़ रहे हैं, बाद में संस्कृत पढ़ते हैं, क्योंकि पहले हिंदी दी गई है, बाद में उसकी संस्कृत दी गई है। आपके केश गंगा जी की तरंगों से अंकित रहते हैं। आप अपने मस्तक के बाल खुले रखते हैं। आप संध्या आदि 6 कर्मों में निष्ठा रखने वाले हैं तथा सृष्टि आदि 3 कर्मों का निरंतर पालन करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप वर्णों और आश्रमों के पृथक पृथक धर्म की विधि पूर्वक प्रवृत्ति करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आप श्रेष्ठ, ज्येष्ठ तथा पक्षियों के समान कल कल शब्द करने वाले हैं। आपको नमस्कार है। आपके नेत्र श्वेत, पीले, काले और लाल रंग वाले हैं। आप धर्म, काम, अर्थ, मोक्ष, कृथ यानी संहार, क्रथन अर्थात संहार करता, सांख्य प्रधान और योग के अधिपति हैं। आपको नमस्कार है। आप रथ संचार योग्य सड़क से रथ पर बैठकर चलते हैं। चौराहा आपका मार्ग है। आपको नमस्कार है। आप काला मृग चर्म ओढ़ते हैं और सर्प का यज्ञोपवीत पहनते हैं। ईशान आप रुद्र समुदाय रूप हैं। हरिकेश अर्थात पीले केश वाले आपको नमस्कार है। व्यक्ताव्यक्त स्वरूप अंबिकानाथ आप त्रिनेत्रधारी को नमस्कार है। काल और काम के मद को इच्छानुसार चूर्ण करने वाले तथा दुष्टों और उद्दंडों का नाश करने वाले महेश्वर आपको नमस्कार है। सबके द्वारा निंदित और सबके संहारक सद्योजात आपको नमस्कार है। दूसरों को उन्मत्त बनाने वाले सैकड़ों आवर्तों से युक्त शिव आपके मस्तक के बाल गंगा जी के जल से भीगे रहते हैं। आपको नमस्कार है। चंद्रार्ध संयुगावर्त और मेघावर्त नाम से पुकारे जाने वाले आपको नमस्कार है। आप अन्नदान करने वाले, अन्नदाताओं के प्रभु, अन्नभोक्ता और रक्षक हैं। आपको नमस्कार है। आप ही प्रलयकालीन अग्नि हैं। देव देवेश्वर आप ही जरायुज, अंडज, स्वेदज और उद्भिज ये 4 प्रकार के जीव हैं। चराचर जगत की सृष्टि संहार करने वाले भी आप ही हैं। विश्वेश्वर आप ही ब्रह्मा हैं। जल में स्थित जो ब्रह्म है उसे आपका ही स्वरूप बतलाते हैं। आप ही सबकी परम योनि हैं। चंद्रमा और ज्योति के भंडार भी आप ही हैं। ब्रह्मवादी महर्षि आपको ही ऋक्, शाम और ओमकार कहते हैं। शामगान करने वाले ब्रह्मवेत्ता तथा श्रेष्ठ देवता
हरे, हाय, हुआ, हाव आदि साम ऋचाओं का निरंतर उच्चारण करते हुए आपका ही यशोगान करते हैं। आप ही यजुर्वेद, ऋग्वेद, सामवेद तथा अथर्ववेदमय हैं। ब्रह्मवेदता, कल्प और उपनिषद आदि के समूह से आपके ही स्वरूप का अध्ययन करते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र आदि जो वर्ण और आश्रम हैं वह सब आप ही हैं। बिजली की चमक, मेघ की गर्जना, संवत्सर, ऋतु, मास, पक्ष, कला, काष्ठा, निमेष, नक्षत्र और युग सब आपके ही स्वरूप हैं। बैलों के कुकुद यानी थूहे और पर्वतों के शिखर भी आप ही हैं। संस्कृत में स्तुति पढ़ते हैं। तरंगांकित केशाय मुक्त केशाय वै नमः वर्णाश्रमाणां विधिवत पृथग धर्म प्रवर्तिने। सॉरी, गलत पढ़ दिया है। तरंगांकित केशाय मुक्त केशाय वै नमः नमः षट्कर्म निष्ठाय त्रिकर्म नियताय च वर्णाश्रमाणां विधिवत पृथग धर्म प्रवर्तिने नमः श्रेष्ठाय ज्येष्ठाय नमः कलकलाय च श्वेत पिंगल नेत्राय कृष्ण रक्तेक्षणाय च धर्म कामार्थ मोक्षाय कृथाय कृथनाय च सांख्याय सांख्यम उख्याय योगाधिपतये नमः नमो रथ्याधिरथ्याय चतुष्पथ पथाय च कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्यालयज्ञोपवीतिने ईशान रुद्र संघात हरिकेश नमोस्तुते त्र्यंबकायंबिकानाथ व्यक्ताव्यक्त नमोस्तुते काल कामद कामग्न दुष्टोद्वृत्त निषूदन सर्वगर्हित सर्वघ्न सद्योजात नमोस्तुते उन्मादन शतावर्त गंगा तोयार्द्र मूर्धजा चंद्रार्ध संयुगावर्त मेघावर्त नमोस्तुते नमो अन्नदान कर्त्रे च अन्नद प्रभवे नमः अन्नभोक्त्रे च गोप्त्रे च त्वमेव प्रलयानल जरायुजाश्चैव स्वेदज उद्भिज्य एव च त्वमेव देवदेवेश भूतग्रामश्चतुर्विधः चराचरस्य सृष्टा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेव च त्वमेव ब्रह्मा विश्वेश अप्सु ब्रह्म वदन्ति ते सर्वस्य परमां योनिः सुधांसो ज्योतिषां निधिः ऋक्षामानि तथोङ्कारं माहुस्त्वां ब्रह्मवादिनः हाय हाय हरे हाय होवाहावेति वाशकृत गायन्ति त्वां सुरश्रेष्ठाः सामगा ब्रह्मवादिनः यजुर्मयऋङ्मयश्च सामाथर्वयुतस्तथा पठ्यसे ब्रह्मभित्तिस्त्वं कल्पोपनिषदां गणैः ब्राह्मणाः क्षत्रिया वैश्याः शूद्रा वर्णाश्रमाश्च ये त्वमेवाश्रमसङ्घाश्च विद्युतस्नितमेव च संवत्सरस्त्वमृतवो मासार्धमेव च कलाकाष्ठा निमेषाश्च नक्षत्राणि युगानि च वृषाणां कुकुदं त्वं हि गिरीणां शिखराणि च। आप मृगों में मृगराज, सिंह, सर्पों में तक्षक और शेषनाग, समुद्रों में क्षीर सागर, मंत्रों में प्रणव, शस्त्रों में वज्र और व्रतों में सत्य हैं। आप ही इच्छा, राग, द्वेष, मोह, शांति, क्षमा, व्यवसाय, दृढ़ निश्चय, धैर्य, लोभ, काम, क्रोध, जय और पराजय हैं। आप गदा, बाण, धनुष, खड्वांग और मुग्दर धारण करने वाले हैं। आप ही छेदन, भेदन और प्रहार करने वाले हैं। नेता और मंता अर्थात आदर देने वाले भी आप ही माने गए हैं। मनुक्त 10 लक्षणों वाला धर्म, अर्थ एवं काम भी आपके ही स्वरूप हैं। चंद्रमा, समुद्र, नदी, छोटा तालाब, सरोवर, लता, बेल, घास, अन्न, पशु, मृग और पक्षी भी आप ही हैं। द्रव्य, कर्म और गुणों का आरंभ भी आपसे ही होता है। आप ही समय पर फल
फूल देने वाले हैं। आदि अंत मध्य गायत्री और ओमकार भी आप ही हैं। हरा लाल काला नीला पीला अरुण चितकबरा कपिल बभ्रू यानी भूरा फाख्ता और श्याम आदि रंग भी आप ही हैं। आप सुवर्ण रेता अर्थात अग्नि के नाम से विख्यात हैं। आप ही सुवर्ण माने गए हैं। सुवर्ण आपका नाम है और सुवर्ण आपको प्रिय है। आप ही इंद्र यम वरुण कुबेर वायु प्रज्वलित अग्नि स्वर भानु अर्थात राहु और भानु अर्थात सूर्य हैं। होता अर्थात हवन करने वाले, होत्र अर्थात हवन और होम अर्थात हवन द्वारा पूज्य हुत यानी हवि और प्रभु भी आप ही हैं। त्रिशौपर्ण ऋचा और यजुर्वेद का शतरुद्री आपका ही स्वरूप है। आप पवित्रों में पवित्र तथा मंगलों के भी मंगल हैं। आप ही प्राण रजोगुण तमोगुण तथा सत्वगुण हैं। प्राण अपान समान उदान व्यान उन्मेष निमेष अर्थात आँखों का खोलना और मीचना, भूख प्यास और जम्भाई। आप लोहितांग अर्थात लाल शरीर वाले, दृष्टि अर्थात दाढ़ों वाले, महावक्त्र अर्थात बड़े मुख वाले, महोदर अर्थात बड़े पेट वाले, सुचिरोमा अर्थात पवित्र रोए वाले, हरिच्छमश्रु अर्थात पीली दाढ़ी मूछ वाले, ऊर्ध्व केश ऊपर उठे हुए केशों वाले तथा चलाचल अर्थात स्थावर जंगम हैं। गीत वाद्य और नृत्य आपके ही अंग हैं। गाना बजाना आपको बहुत प्रिय है। आप ही मत्स्य उसे जीवन देने वाले जल और उसे फंसाने वाले जाल हैं। आपको कोई जीत नहीं सकता। आप जल व्याल अर्थात पानी में रहने वाले सांप और कुटीचर अर्थात एकांतवासी गृहस्थ हैं। आप ही विकाल अर्थात विपरीत काल हैं, सुकाल हैं, दुष्काल हैं और कालनाशक हैं। मृत्यु अक्षय और अंत भी आप ही हैं। आप क्षमा माया एवं किरणों का प्रसार करने वाले हैं। आप संवर्त अर्थात प्रलयकाल, वर्तक अर्थात नित्य विद्यमान, संवर्तक अर्थात प्रलयकालीन और बलाहक अर्थात मेघ हैं। आप घंटा धारण करने के कारण घंटा की अर्थात घंटकी और घंटी कहलाते हैं। मस्तक पर चोटी धारण करते हैं। खारे पानी का समुद्र आपका ही स्वरूप है। सिंहो मृगाणां च पतिस्तक्षको अनंत भोगिनां क्षीरोदो युधधीनां च मंत्राणां प्रणवस्तथा वज्रं प्रहराणानां च मृतानां सत्यमेव च त्वमेवेच्छा च द्वेषश्च रागो मोहः शमः क्षमः व्यवसायो धृतिर्लोभः कामक्रोधौ जयाजयौ त्वं गदी त्वं शरी चापि खड्वाङ्गीमुक्तिरी तथा छेत्ता भेत्ता प्रहर्ता च नेता मन्तासिनो मतः दशलक्षण संयुक्तो धर्मो अर्थः कामेव च इन्दुः समुद्रः सरितः पल्लवलानि सरांसि च लतावल्यस्तृणौषध्यः पशवो मृगपक्षिणः द्रव्यकर्मगुणारम्भा कालपुष्पफलप्रदा आदिश्चान्तश्च मध्यश्च गायत्र्योंकार एव च हरितो लोहितः कृष्णो नीलः पीतस्तथारुणः कद्रुश्च कपिलो बभ्रुः कपोतो मेचिकस्तथा सुवर्णरेता विख्यातः सुवर्णश्चाप्यथो मतः सुवर्णनामा च तथा सुवर्णप्रिय एव च त्वमिन्द्रश्च यमश्चैव वरुणो धनदो नीलः उत्फुल्लश्चित्रभानुश्च स्वरभानुर्भानुरेव च होत्रं होता च होम्यं च हुतं चैव तथा प्रभुः त्रिशौपर्णस्तथा ब्रह्मन् यजुषां शतरुद्रियं पवित्रं च पवित्राणां मङ्गलानां च मङ्गलं प्राणश्च त्वं रजश्च त्वं तमः सत्तो युतस्तथा प्राणोपानः समानश्च उदानो व्यान एव च उन्मेषश्च निमेषश्च श्रुत्रङ्गजृम्भा तथैव च लोहितांगश्च दृष्टि च महावक्त्रो महोदरः सुचिरो हरिच्छमश्रु ऊर्ध्वकेशश्चलाचलः गीतवादित्रनृत्यांगो गीतवादनकप्रियः मत्स्यो जालो जलो अजयो जलव्यालः कुटीचरः विकालश्च सुकालश्च दुष्कालः कालनाशनः मृत्युश्चैवाक्षयो अन्तश्च क्षमा माया करोत्करः
संवर्तो वर्तकश्चैव संवर्तक बलाहकौ घंटाकी घंटकी घंटी चूड़ालो लवणो दधि। आप ब्रह्मा हैं, आपके मुख में कालाग्नि का निवास है। दंड धारण करने वाले, सिर मुड़ाए रहने वाले तथा त्रिदंड धारण करने वाले यति आपके ही स्वरूप हैं। चारों युग, चारों वेद, 4 प्रकार के होता और चौराहा आप ही हैं। चारों आश्रमों के नेता और चारों वर्णों की उत्पत्ति करने वाले भी आप ही हैं। क्षर अर्थात विनाशी, अक्षर अर्थात अविनाशी, प्रिय, धूर्त गणों द्वारा गणनीय एवं गणपति भी आप ही हैं। आप लाल रंग की माला और वस्त्र धारण करते हैं, पर्वत एवं वाणी के समान हैं, पार्वती जी के प्रियतम हैं, शिल्पकारों के स्वामी हैं, शिल्पियों में श्रेष्ठ तथा समस्त शिल्पकारों के प्रवर्तक हैं। आपने ही भक्त के नेत्रों का विनाश किया है। आप अत्यंत क्रोधी हैं, पूषा के दांत भी आपने ही तोड़े हैं। स्वाहा, स्वधा, वषट्कार और नमस्कार सब आप ही हैं। आपको नमस्कार है। आपका व्रत गूढ़ रहता है, आप स्वयं भी गूढ़ हैं तथा गूढ़ व्रत का आचरण करने वाले महापुरुष सदा आपकी सेवा में रहते हैं। आप ही तरने और तारने वाले हैं। सब भूतों में आप ही संचालक रूप से स्थित हैं। धाता अर्थात धारण करने वाले, विधाता अर्थात विधान करने वाले, संधाता अर्थात जोड़ने वाले, निधाता अर्थात बीज डालने वाले, धारण धर तप, ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचर्य तथा आर्जव अर्थात सरलता आपके ही नाम है। आप संपूर्ण भूतों की आत्मा, संपूर्ण भूतों को उत्पन्न करने वाले, भूत स्वरूप, भूत भविष्य तथा वर्तमान के उद्भावक, भूलोक, भुवरलोक, स्वरलोक, भूत, अग्नि और महेश्वर हैं। ब्रह्मावर्त, सुरावर्त और कामावर्त आपके ही नाम हैं। आपको नमस्कार है। आप कामदेव के विग्रह को दग्ध करने वाले हैं। कर्णिकार अर्थात कनेर पुष्पों की माला आपको अधिक प्रिय है। आप गौओं के नेता, गो प्रचारक, इंद्रियों के संचालक तथा गौओं के स्वामी, नंदी पर सवारी करने वाले हैं। तीनों लोकों की रक्षा आपके ही हाथों में है। गोविंद, गोरक्षक, गोपालक और गौओं के मार्ग भी आप ही हैं। आपका मुख पूर्ण चंद्र के समान आह्लादक है। आप सुंदर मुख वाले हैं, जिनका मुख सुंदर नहीं है, जो मुख से रहित हैं, जिनके 4 या अनेक मुख हैं तथा जो सदा युद्ध में सम्मुख डटे रहते हैं, वे सब भी आपके ही स्वरूप हैं। आप हिरण्यगर्भ अर्थात ब्रह्मा, शकुनी, धनद यानी धन के स्वामी और विराट अधर्म का नाश करने वाले, महादक्ष, दंडधारी तथा युद्ध के प्रेमी हैं। खड़े रहने वाले, स्थिर, स्थाणु, निष्कंप, अत्यंत निश्चल, दुर्वारण, दुर्विषह, दुस्सह और दुरतिक्रम हैं। आपको धारण करना या वश में लाना कठिन है। आप नित्य दुर्दम्य, विजय एवं जय हैं। आप शश रूप हैं, चंद्रमा आपके नेत्र हैं। आप एक ही साथ शीत और उष्ण दोनों ही धारण करते हैं। क्षुधा, तृषा, बुढ़ापा आदि और व्याधि भी आप ही हैं। व्याधि के नाशक और पालक भी आप ही हैं। आप सहन करने योग्य यज्ञ रूपी मृग के मारने वाले व्याध, व्याधियों के आकर तथा अकर, आप शिखंडी, पुंडरीक तथा पुंडरीक लोचन हैं, दृढ़ध्रक हैं, चक्रदंड हैं तथा रौद्र भाग विनाशन हैं। ये सब आपके ही नाम हैं। आप विष, अमृत, देवपेय, दुग्ध, सोम, मधु, जल तथा सब कुछ पान करने वाले हैं। बल और अबल सब आप ही हैं। आप धर्ममय वृषभ के शरीर पर सवार होने के योग्य हैं। वृषभ स्वरूप हैं। आपके नेत्र वृषभ के नेत्रों के समान हैं। आप वृषभ के नाम से लोक में विख्यात है। संपूर्ण लोक आपका संस्कार करता है। सूर्य, चंद्रमा और सूर्य आपके नेत्र, ब्रह्मा जी हृदय, अग्निष्टोम शरीर और धर्म कर्म श्रृंगार हैं। ब्रह्मा, विष्णु तथा प्राचीन ऋषि भी आपके महात्म्य को यथार्थ रूप से जानने में समर्थ नहीं हैं। भगवान, आपकी कल्याणमयी एवं सूक्ष्म जो मूर्तियां हैं, उनका मुझे दर्शन हो। आप उन मूर्तियों के द्वारा मेरी सब ओर से रक्षा करें, ठीक वैसे ही जैसे पिता अपने औरस पुत्र की रक्षा करता है। अनघ, आपको नमस्कार है। मैं रक्षा करने योग्य हूँ, आप मेरी रक्षा करें। आप भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान हैं और मैं सदा ही आप में भक्ति रखता हूँ। जो खोटी दृष्टि रखने वाले अनेक सहस्त्र पुरुषों को अपनी माया से आवृत्त करके अकेले ही समुद्र के भीतर निवास करते हैं, वे भगवान प्रतिदिन मेरे रक्षक हों। निद्रा से रहित प्राणों को वश में रखने वाले, सत्य गुण में स्थित समदर्शी योगी जन योगाभ्यास करते समय जिनके ज्योतिर्मय स्वरूप का दर्शन करते हैं, उन योगात्मा को नमस्कार है। जो प्रलय काल उपस्थित होने पर संपूर्ण प्राणियों को अपना ग्रास बनाकर जल के भीतर शयन करते हैं, उन भगवान जलाशायी को मैं शरण लेता हूँ।
जो रात्रि में राहु के मुख में प्रवेश करके चंद्रमा का अमृत पीते हैं और केतु बनकर सूर्य को भी ग्रस लेते हैं, तथा जो अग्नि और सोम स्वरूप हैं, उन भगवान की मैं शरण लेता हूँ। समस्त देहधारियों की देहों में स्थित अंगूठे के बराबर आकार वाले जितने भी जीवात्मा हैं, वे सब आपके ही स्वरूप हैं, अतः वे सदा मेरी रक्षा करें और सदा मुझे तृप्त बनाए रखें। जो अभी उत्पन्न नहीं हुए तथा जो जल के भीतर स्थित हैं, उन सब गर्भों को जिनसे स्वाहा प्राप्त होती है तथा जिनकी कृपा से उन्हें स्वधा का आस्वादन सुलभ होता है, जो शरीर के भीतर रहकर स्वयं नहीं रोते और प्राणियों को रुलाते हैं, जो सबको हर्ष प्रदान करते हैं किंतु स्वयं हर्ष का अनुभव नहीं करते, उन सबको शिवरूप में सदा सदा नमस्कार है। जो समुद्र, नदी, दुर्गम स्थान, पर्वत, गुफा, वृक्षों की जड़, गौशाला, अगम्य पथ, गहन वन, चौराहा, सड़क, सभा, गजशाला, अश्वशाला, रथशाला, प्राचीन वाटिका, पुराने घर, पांचों भूत, दिशा विदिशा, इंद्र और सूर्य के मध्य, चंद्रमा और सूर्य की किरण तथा रसातल में जो शिव स्वरूप जीव रहते हैं और उन स्थानों से परे जिनकी स्थिति है, उन सबको सब प्रकार से नमस्कार है, नमस्कार है, नमस्कार है। भगवान आप सर्वस्वरूप हैं, सर्वव्यापी देवता हैं, संपूर्ण भूतों के स्वामी हैं, सबकी उत्पत्ति के कारण हैं तथा संपूर्ण भूतों के अंतरात्मा हैं, इसलिए आपको पृथक निमंत्रित नहीं किया गया। देव भांति भांति की दक्षिणा वाले यज्ञों द्वारा आपका ही यजन किया जाता है। आप ही सबके कर्ता धर्ता हैं, इसलिए आपको मैंने निमंत्रित नहीं किया। अथवा देव आपकी सूक्ष्म दुर्बोध माया से मैं मोहित था, इसी कारण आपको निमंत्रण नहीं दिया। देवेश्वर मुझ पर प्रसन्न होइए, आप ही मुझे शरण देने वाले हैं, आप ही मेरी गति और प्रतिष्ठा हैं, आप दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है। इस प्रकार महादेव जी की स्तुति करके प्रजापति दक्ष चुप हो गए। तब भगवान शिव ने कहा, उत्तम व्रत का पालन करने वाले दक्ष, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से बहुत प्रसन्न हूँ, अधिक कहने से क्या लाभ, तुम्हें मेरा सामीप्य प्राप्त होगा। यूँ कहकर देवेश्वर महादेव जी अपनी पत्नी और पार्षदों के साथ अमित तेजस्वी दक्ष की दृष्टि से ओझल हो गए। जो मनुष्य दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का श्रवण या कीर्तन करता है, उसका तनिक भी अमंगल नहीं होता, उसे दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। जैसे संपूर्ण देवताओं में भगवान शिव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार सब स्तोत्रों में यह दक्ष निर्मित स्तोत्र श्रेष्ठ है। जो लोग यश, स्वर्ग, देवताओं का ऐश्वर्य, धन, विजय और विद्या आदि की अभिलाषा रखते हैं, उन्हें यत्नपूर्वक भक्ति के साथ इस स्तोत्र द्वारा भगवान शिव की स्तुति करनी चाहिए। रोगी, दुखी, दीन, भय आदि से ग्रस्त तथा राज काज में नियुक्त मनुष्य इस स्तोत्र के प्रभाव से महान भय से मुक्त हो जाता है तथा भगवान शिव से श्लोक में सुख पाकर उसी शरीर से गणों का स्वामी बन जाता है। यक्ष, पिशाच, नाग और विनायक उस मनुष्य के घर में विघ्न नहीं डालते जिसके यहाँ भगवान शिव की स्तुति होती है। दक्ष द्वारा किए हुए इस स्तोत्र का पाठ करने वाला मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है और मरने के बाद देवताओं द्वारा पूजित होता है। इस परम गोपनीय स्तोत्र का श्रवण करके पाप योनि वाले मनुष्य तथा वैश्य, स्त्री एवं शूद्र भी रुद्र लोक प्राप्त करते हैं। जो द्विज प्रत्येक पर्व में ब्राह्मणों को सदा इस स्तोत्र का श्रवण कराता है, वह निसंदेह भगवान शिव के लोक में जाता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। थोड़ी सी स्तुति और बची है संस्कृत में, वो भी पढ़ते हैं। ब्रह्मा कालाग्निवक्त्रश्च दंडो मुंडस्त्रीदंडधृक् चतुर्युगश्चतुर्वेदश्च चतुर्होत्रश्चतुष्पथः चातुराश्रयं मे नेता च चातुर्वण्यकरश्च क्षराक्षरः प्रियो धूर्तो गणैर्गण्यो गणाधिपा रक्तमाल्याम्बरधरो गिरीशो गिरिजाप्रियः शिल्पी सः शिल्पिनः श्रेष्ठः सर्वशिल्पी प्रवर्तकः भगनेत्रान्तकश्चण्डाः पूष्णोदन्तविनाशनः स्वाहा स्वधा वसटकारो नमस्कार नमोऽस्तु ते गूढव्रतश्च गूढव्रतनिषेवितः तरणस्तारणश्चैव सर्वभूतेषु तारणः धाता विधाता संधाता निधाता धारणोधरः तपो ब्रह्म च सत्यं च ब्रह्मचर्यं तथार्जवं भूतात्मा भूतिकृत भूतो भूतभव्य भवोद्भवः भूर्भुवः स्वरितश्चैव भूतो ह्यग्निर्महेश्वरः ब्रह्मावर्तः सुरावर्तः कामावर्त नमोऽस्तु ते कामबिम्ब विनिर्हन्ता कर्णिकारस्रज प्रियः गोनेता गोप्रचारश्च गोव्रसेश्वर वाहनः त्रैलोक्य गोप्ता गोविंदो गोप्ता गोमार्ग एव च।
अखंड चंद्राभिमुखः सुमुखो दुर्मुखो मुखात् चतुर्मुखो बहुमुखो रणेष्वभिमुखः सदा हिरण्यगर्भः शकुनिर्धन्दोऽर्थपतिर्विराट् अधर्मः महादक्षो दण्डधारो रणप्रियः तिष्ठन् स्थिरश्च स्थाणुश्च निष्कम्पश्च सुनिश्चलः दुर्वारणो दुर्विशहो दुस्सहो दुरतिक्रमः दुर्धरो दुर्वशो नित्यो दुर्दपो विजयो जयः ससहस्राङ्कनयनः शीतोष्णः क्षुत्रशाजरा आधयो व्याधयश्चैव व्याधिः व्याधिपश्च यः सह्यो यज्ञमृगव्याधो व्याधीनामाकरोकरः शिखण्डी पुण्डरीकश्च पुण्डरीकावलोकनः दण्डद्रकचक्रदण्डश्च रौद्रभागविनाशनः विषपो अमृतपश्चैव सुरापः क्षीरसोमपः मधुपश्चापश्चैव सर्वपश्च बलाबलः वृषाङ्गबाह्यो वृषभस्तथा वृषभलोचनः वृषभश्चैव विख्यातो लोकानां लोकसंस्कृतः चन्द्रादित्यो चक्षुषी ते हृदयं च पितामहः अग्निष्टोमस्तथा देहो धर्मकर्म प्रसादितः न ब्रह्मा न च गोविन्दः पुराणऋषयो न च महात्म्यं वेदितुं शक्ता यथा तथ्येन ते शिवा शिवाया मूर्तये सूक्ष्मास्ते मह्यं यान्तु दर्शनं ताभिर्मा सर्वतो रक्ष पिता पुत्रमिवौरसं रक्ष मां रक्षणीयोऽहं तवानघ नमोऽस्तु ते भक्तानुकंपी भगवान् भक्तश्चाहं सदा त्वयि यः सहस्राण्यनेकानि पुंसामावृत्य दुर्दशां तिष्ठत्येकः समुद्रान्ते समेगोप्तास्तु नित्यशः यं विनिद्राजितश्वासः सत्त्वस्थासं दर्शिनः ज्योतिः पश्यन्ति युञ्जानास्तस्मै योगात्मने नमः संभज्य सर्वभूतानि युगान्ते समुपस्थिते यः सेते जडमध्यस्थं प्रपद्येऽम्बुशायिनं प्रविश्य वदनं राहोर्यः सोमं पिबते निशि ग्रसत्तर्कं च स्वरभानुर्भूत्वा सोमाग्निरेव च अङ्गुष्ठमात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्वदेहिनां रक्षन्तु ते च मां नित्यं चाप्याययन्तु मां येनाप्युपादिता गर्भा अपोभागगताश्च ये तेषां स्वाहा स्वधा चैव आप्नुवन्ति स्वदन्ति च येन रोदन्ति देहस्थाः प्राणिनो रोदयन्ति च हर्षयन्ति न हृष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ये समुद्रे नदीर्दुर्गे पर्वतेषु गुहासु च वृक्षमूलेषु गोष्ठेषु कान्तारगहनेषु च चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु सभासु च हस्यस्वरथालशालासु जीर्णोद्यानालयेषु च ये तु पंचसु भूतेषु दिशासु विदिशासु च इन्द्रार्कयोर्मध्यगता ये च चन्द्रार्करश्मिषु रसातलगता ये च तस्मात् परं गताः नमस्तेभ्यस्तु सर्वशः सर्वस्त्वं सर्वगो देवः सर्वभूतपतिर्भवः सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न निमन्त्रितः त्वमेव चेज्यसे देव यज्ञैर्विविधदक्षिणैः त्वमेव कर्ता सर्वस्य तेन त्वं न निमन्त्रितः अथवा मायया देव मोहितः सूक्ष्मया तव तस्मात् कारणाद्वापि त्वं मया न निमन्त्रितः प्रसीद मम देवेश त्वमेव शरणं मम त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च न चान्योऽस्तीति मे मतिः। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।